हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं टीयर्स के बारे में, यानी कि आंसू के बारे में। नॉर्मली आप सब ने ये प्रोसेस के बारे में सुना होगा कि हमें आंसू आते हैं। तो आंसू क्यों आते हैं, क्या रीज़न है, और क्यों जब हमें गुस्सा आता है तब यदि आंसू आ जाते हैं, किसी ने डांटा है तो आंसू आ जाएंगे, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में हमें आंसू आ जाएंगे जहाँ पर इमोशनली हम ब्रेक डाउन हो रहे हैं, या ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। टीयर्स या आंसू या बोले हम रोना क्यों आता है, तो एक्चुअल में हमारी एक टीयर डक्ट होती है जो कि हमारी आईज के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, जिसमें एक वाटरी डिस्चार्ज निकलता है। जो मेनली तो इसका यूज ये होता है कि जब हमारी आंख में कुछ चला गया हो, कुछ पार्टिकल्स वगैरह चले गए हो, तो वो टीयर डक्ट उसे बाहर निकालने के लिए उस लिक्विड को यानी वाटरी सब्सटेंस को रिलीज करती है। बट एक्चुअल में मेनली ये सिर्फ टीयर आने का है। पर हम रोते क्यों हैं, यानी क्राई क्यों करते हैं, विपिंग क्यों करते हैं, तो उसका मेन कारण होता है कि एक्चुअली जो हमारे टीयर डक्ट है, या कहा जाए कि ये इमोशनली जुड़ा हुआ होता है। जब हमारी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, या हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, उनके बैलेंस के साथ ये जुड़ा होता है। हमारी फीलिंग्स के लिए, मतलब जो भी हमें इमोशन फील होते हैं, उसके लिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। वही हमारी ग्लैंड हेल्प करती है टीयर्स को रिलीज कराने में। अब यदि हम किसी एक सिचुएशन को ले, तो मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो कई लोगों का गुस्सा फूल कर निकल जाता है, पर कई लोगों को गुस्सा आता है पर वो निकाल नहीं पाते, तो उन्हें रोना आता है या चुप हो जाते हैं। तो जब हमारी बॉडी का बैलेंस, यानी कि कुछ स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है या एक्सेसिव कंडीशन ऐसी कुछ हो जाती है, तो हमारी बॉडी उसे रिलीज करने के लिए, उसे नॉर्मल करने के लिए हमारी जो टीयर डक्ट है उसे इंडिकेशन देती है, सिग्नल भेजती है कि जिससे उसे टीयर आए और जो हमारा इमोशनल इन्फ्लक्स हुआ है वो निकल जाए। अब कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम ना रोए, तो हम अपने टीयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सेंसिटिव होने की कोशिश करते हैं, होल्ड करते हैं, और उसकी वजह से ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए तो वो रुक जाता है, पर जब किसी ने वो बात फिर से बोली तो आपके अपने आप आंसू बाहर आने लगते हैं। तो ये एक्चुअल में हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है कि हमें छोटी छोटी बातों पे इसीलिए इमोशनली कुछ चीज़ें फेस करते हैं तो हमें रोना आता है। अब यदि हम बात करें कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें यदि हमें चोट लग गई है, या डांट दिया है किसी ने, या हमें कुछ बुरा लग रहा है, यानी हम सैड फील कर रहे हैं, तब भी रोना आता है, क्योंकि हमारे अंदर की जो इमोशन है वो उसे बार बार जो हमारे पूरी बॉडी का मैकेनिज्म है उसे डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को उसे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तब टीयर्स हमारी बॉडी से आते हैं। अब इसे हम इमोशनल टीयर्स भी कहते हैं, और ये स्ट्रांगली जब आते हैं जब कोई स्ट्रांग इमोशन हमारा रिलीज हो रहा हो, या तो हमें कोई पेन हो रहा हो, कोई फिजिकल पेन हो, एम्पैथी हो, या कोई भी सेंटिमेंट हो गए हो, या कोई भी एक हमारा ऐसा ट्रिगर हो गया है इमोशन जिसके कारण हमारे ट्रिगर आते हैं। और एक्चुअल में ये कम्युनिकेशन का एक सोर्स होता है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि टीयर हमारी बॉडी से बाहर आते हैं तो वो हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट है किसी पर्सन के साथ या कुछ पर्टिकुलर फीलिंग के साथ, तो वो कनेक्शन बनाए रखता है। साथ ही हम इमोशनल हो जाते हैं जब पूरा अंदर से स्ट्रेस भी फील करते हैं कभी कभी, या बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तब भी कई बातों पर हमें टीयर्स यानी क्राइंग हो जाती है। एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई भी एक्सेसिव होने की आवश्यकता नहीं होती। अब यदि ऐसी बात की जाए तो विमेंस में मेन के कंपैरिजन में टीयर सीक्रेट होने का या क्राइंग की प्रोसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इमोशनल और हार्मोनल बैलेंसिंग की बात है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है, और फीमेल में इमोशनल सब्सटेंस है वो ज़्यादा होते हैं। अब इसमें जो स्ट्रेस हार्मोन है, एक्चुअली जो इमोशनल टीयर्स होते हैं उसमें जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टेंशन है वो रिलीज हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि हमें छोटी छोटी बातों पे बुरा लगता है और हम रोने लग जाते हैं, तो इट मीन्स ये है कि हमें थोड़ा सा हमारी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी जो ये इमोशनल क्राइंग है वो होती है। अब ये एक्चुअल में ये इमोशनल क्राइंग सही होती है, जिसकी वजह से हमारे
जो इमोशन है वो सप्रेस नहीं होते हमारी बॉडी में और रिलीज होकर बाहर आ जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है। जब आपको कोई भी बुरा लगता है और आप रो लेते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं, जिससे आपको नॉर्मल लगता है, नॉर्मल फील होता है। अब यदि हम बात कर रहे थे कि विमेंस में ज़्यादा होती है, तो एक्चुअल में विमेंस में इसलिए ज़्यादा होती है कि उनकी टीयर डक्ट भी बड़ी होती है। दूसरा, जो मेन होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक्चुअल में इनहिबिट करता है क्राइंग को। ऐसा नहीं है कि मेल नहीं रोते हैं, बट जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्राइंग को रिप्रेस करने का काम करता है। इनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन भी नहीं होता, जो कि फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कम रोते हैं, इन्हें रोना नहीं आता। वहीं फीमेल में एस्ट्रोजन होने की वजह से और प्रोलैक्टिन हार्मोन होने की वजह से रोने की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं। दूसरा, हमने बात की कि इनमें इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भी इन्हें रोना आता है, क्राइंग होती है। जब आपकी हेल्थ हैबिट्स भी अच्छी ना हो, यानी डेली हैबिट्स आपकी रूटीन सही ना हो, आपकी हेल्थ अच्छी ना हो, तब भी आपको रोना आ सकता है। ये इमोशनली और फिजिकली हेल्थ को आपको मेंटेन रखता है। मेनली यदि मैं कहूँ तो जो रोना है वो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए बायोसोम्स के साथ।